अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम स्लैरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 7 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के लिए हमने ऐसे फ़िक्रात की सिलेक्शन की है जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारे पास आज के लेक्चर का पहला सेंटेंस क्या है। वो एक कंगले की तरह गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। He keeps walking about the streets like a pauper. pauper कहते हैं इंतहाई तंग दस्त इंसान को, कंगला गरीब या फकीर इंसान होता है जो, उसको कहते हैं। Keeps walking, फिरता रहता है, घूमता रहता है। कीप लगाकर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाया जाए तो इसका मतलब होता है कोई काम जारी रखना। He keeps walking about the streets like a pope. क्या तुम हकाइक अच्छी तरह जानते हो? Are you right about the facts? Facts हकाइक, right दुरुस्त, ठीक, about से मतलब। Are you right about the facts? मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए काम कर रहा था। I was acting in your interests. Act अमल करना, interest भला, किसी दूसरे का फ़ायदा या दिलचस्पी को कहते हैं। वाक़यात के मुतालिक हकीकत पसंद बनने की कोशिश कीजिए। Try to be right about the facts. वाक़यात के मुतालिक हकीकत पसंद बनने की कोशिश कीजिए। Try to be right about the facts. वो किसी जगह की तलाश में है। They are looking about for a place. उसने मुझे इसके लिए तैयार किया। He worked me up about it. Work someone up, किसी को किसी काम के लिए तैयार करना। उसने मुझे तीर अंदाज नज़रों से देखा। He gave me an acid look. सड़क के पार चले जाएं, वहाँ उसका घर है। Go across the road and you will find his house there. Across पार, find पा लेना, across the road सड़क के पार। Go across the road and you will find his house there. इस वाक़या के कुछ दिन बाद मैंने उसे मार्केट में देखा था। Some days after that event I saw him in the market. After के बाद, saw सी देखना है, इसकी सेकंड वर्ब जो है वो सॉ है। Some days after that event I saw him in the market. इस वाक़या के कुछ दिन बाद मैंने उसे मार्केट में देखा था। फिर भी वो बच्चे ही तो हैं। After all they're kids. After all आखिरकार, यहाँ फिर भी kids बच्चे। After all they're kids. फिर भी वो बच्चे ही तो हैं या आखिरकार वो बच्चे ही तो हैं। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। I've nothing against you in my heart. मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। नथिंग कुछ नहीं, अगेंस्ट खिलाफ, हार्ट दिल। साइकिल दीवार के साथ लगा हुआ है। द साइकिल इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। रेस्ट अगेंस्ट किसी चीज़ के साथ सहारा लेकर लिए होना। द साइकिल इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। सब आदमी एक जैसे हैं। ऑल मैन आर द सेम। सेम एक जैसा होना। सब ही खुश थे। ऑल वर हैप्पी। हर शय खामोश है। All is quiet. Quiet खामोश। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ क्वाइट नहीं है, क्वाइट है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और ये क्वाइट, क्वाइट चुप। All is quiet. हर शय खामोश है या चुप है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड है एक के अलावा बाकी सब खराब हैं। All but one are bad. Bad खराब। मैं आया और वो चला गया। I came and he went. ये पास्ट इंडेफिनिट है। केम कम की सेकंड फॉर्म है और वेंट जो है ये गो की सेकंड फॉर्म है। आई केम एंड ही वेंट। मैं आया और वो चला गया। मैं गया और उससे मिला। आई वेंट एंड मेट हिम। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वेंट गो की सेकंड वर्ब है और मेट मीट की। आई वेंट एंड मेट हिम। मैं गया और उससे मिला। कमरे के उस दूर वाले कोने में मेज़ रख दो। पुट द टेबल इन दैट फार एंगल ऑफ द रूम। पुट रखना, फार एंगल ऑफ द रूम कमरे का दूर वाला हिस्सा। कमरे के उस दूर वाले हिस्से में मेज़ रख दो। पुट द टेबल इन दैट फार एंगल ऑफ द रूम। तुम इन किताबों में से कोई एक ले सकते हो। यू मे टेक एनी ऑफ दीज बुक्स। आप इन किताबों में से कोई एक ले सकते हो। तुम कोई अक्लमंद नहीं हो। यू आर नॉट एनी वाइजर। मजदूरों के बाजू ताकतवर होते हैं। वर्किंग मैन गेट स्ट्रॉन्ग आर्म्स। वर्किंग मैन मजदूर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। यू आर स्टिल अ बेबी इन आर्म्स। स्टिल अभी तक, बेबी इन आर्म्स बिल्कुल छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा। यू आर स्टिल अ बेबी इन आर्म्स। तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो। क्योंकि तुम यहाँ हो इसलिए मैं उसे भी बुला रहा हूँ। एज यू आर हेयर दैट्स वाई आई एम कॉलिंग हिम टू। कॉल बुलाना, टू बी, दैट इज़ वाई इसलिए। क्योंकि तुम यहाँ हो इसलिए मैं उसे भी बुला रहा हूँ। एज यू आर हेयर दैट्स वाई आई एम कॉलिंग हिम टू।
मुझे तुम्हारे फिर जाने की ख्वाहिश पर थोड़ी सी हैरत हुई। आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड एट योर डिज़ायर टू गेट बैक। लिटिल थोड़ा सा, सरप्राइज्ड हैरान, डिज़ायर ख्वाहिश, टू गेट बैक मुकर जाना, फिर जाना। तुम ज़बान में अच्छे हो। यू आर गुड एट लैंग्वेज। गुड एट होता है किसी मजमून में अच्छा होना। यू आर गुड एट लैंग्वेज, तुम ज़बान में अच्छे हो। मैं मुआशियात में ज़रा सुस्त हूँ। आई एम अ लिटिल बिट स्लो एट इकनॉमिक्स। मैं इकनॉमिक्स में ज़रा सुस्त हूँ। ये तो बिल्कुल ही दिलचस्प नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। एट ऑल बिल्कुल, इंटरेस्टिंग दिलचस्प। इट्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, ये तो बिल्कुल ही दिलचस्प नहीं है। कल तक तो दूध खराब हो जाएगा। द मिल्क विल बी बैड टिल टुमारो। टुमारो कल, बैड खराब, मिल्क दूध। द मिल्क विल बी बैड टिल टुमारो, कल तक तो दूध खराब हो जाएगा। क्या कुछ ना करना समझदारी है? इज इट वाइज टू डू नथिंग? वाइज अक्लमंद, नथिंग कुछ ना। इज इट वाइज टू डू नथिंग? क्या कुछ ना करना समझदारी है? मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर विद नो टाइम। आई प्लस विल, देयर वहां, विद नो टाइम जल्दी या फौरन। मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर विद नो टाइम। जाने से पहले खाना तो खा लो। हैव अ मील बिफोर यू गो। मील खाना, हैव लेना, यहाँ खाने की सेंस में है। बिफोर से पहले, हैव अ मील बिफोर यू गो, जाने से पहले खाना तो खा लो। मेरा ईमान है कि वो ज़रूर आएगा। इट्स माई बिलीफ दैट ही वुड कम। कुत्ते ने उसे काट लिया। द डॉग गेव हिम अ बाइट। मैंने उसका एक टुकड़ा खाया। आई हैड अ बाइट ऑफ इट। बाइट टुकड़ा। उसने अपनी नाक साफ की। ही गेव हिज नोज अ ब्लो। टू गेव वंस नोज अ ब्लो, नाक साफ करना। यह खबर मेरे लिए सख्त रंज का बाइस बनी। दिस न्यूज़ वॉज अ ग्रेट ब्लो टू मी। ग्रेट ब्लो टू समवन, किसी के लिए रंज का बाइस होना, दुख का बाइस होना। दिस न्यूज़ वॉज अ ग्रेट ब्लो टू मी। यह खबर मेरे लिए सख्त रंज का बाइस बनी। क्या वो आपका मंजूर नज़र नहीं है? इजंट ही इन योर गुड बुक्स? टू बी इन वंस गुड बुक्स, ये इडियम है, इसका मतलब होता है किसी का मंजूर नज़र होना, किसी का छेता होना। और टू बी इन बैड बुक्स, या किसी का पसंदीदा ना होना। वो एक किताब तैयार कर रहा है। ही इज गेटिंग आउट अ बुक। उसके भेजे में कुछ खराबी है। ही हैज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। उसका जहन खराब है, या उसके भेजे में कुछ खराबी है। जाओ जाओ, तुम्हारा तो जहन ही नहीं है। Go away, you've no brains. You plus have. Go away, you've no brains. वो वाकई बड़ा तेज आदमी है। He is really a bright person. Bright person, तेज, होशियार। He is really a bright person. वो वाकई बड़ा तेज आदमी है। अपने बाल बना लो या दांत साफ कर लो। Brush your hair और brush your teeth. अब शर्म से पानी पानी होना बेफायदा है, आपको पहले सोचना चाहिए। इट्स यूजलेस टू बर्न विथ शेम नाउ, यू शुड हैव थॉट इट बिफोर। टू बर्न विथ शेम, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, शर्म से पानी पानी होना। शुड हैव, शुड प्लस हैव, थॉट, ये थिंक का थर्ड वर्ब है, क्योंकि शुड हैव प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए हमने थिंक की थर्ड वर्ब थॉट यूज़ की है, बिफोर पहले। इट्स यूजलेस टू बर्न विथ शेम नाउ, यू शुड हैव थॉट इट बिफोर। आपको ये पहले सोच लेना चाहिए था। जलने की बू कहाँ से आ रही है? वेयर द स्मेल ऑफ बर्निंग इज कमिंग फ्रॉम। बर्न जलना, स्मेल बू, वेयर द स्मेल ऑफ बर्निंग इज कमिंग फ्रॉम। ये तुम्हारा मामला नहीं है। इट्स नॉट योर बिजनेस। आपको ये कहने का हक नहीं है। यू हैव नो बिजनेस टू से इट। आपको ये कहने का हक नहीं है, या आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका काम बंद हो रहा है। ही इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। उसका काम बंद हो रहा है, उसका बिजनेस बंद हो रहा है। टू गो आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बंद हो जाना। टू गो आउट ऑफ मार्केट, मार्केट से बाहर हो जाना, यानी बिजनेस का बंद हो जाना या मुकाबले में पीछे रह जाना। मैं गया था मगर वो वहाँ नहीं था। आई वेंट बट ही वॉजंट देयर। मैं गया था मगर वो वहाँ नहीं था। आई वेंट बट ही वॉजंट देयर। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था मगर वो मुझे ले गया। आई डिड नॉट डिसाइड टू गो देयर बट ही मेड मी। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन उसने मेरा जहन बना दिया, वो मुझे साथ ले गया। डिज़ायर ख्वाहिश। अहमक के सिवा सब के दिमाग में ख्यालात होते हैं। ऑल बट फुलिश हैव आइडियाज़। फुलिश बेवकूफ़, आइडिया ख्याल। ऑल बट फुलिश हैव आइडियाज़। आदमियों का दिमाग ना हो तो वो भी जानवर जैसे हैं। Men are like animals but for their brains. Men are like animals but for their brains. यानी कि इंसान और जानवर में जो चीज़ फ़र्क पैदा करती है वो सिर्फ दिमाग है। मेरे कोट का बटन गिर गया है। द बटन इज कम ऑफ माई कोट। कम ऑफ अलग हो जाना। मेरे कोट का बटन गिर गया है। द बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट। मैं अपनी घड़ी के मुताबिक यहाँ 4 बजे आया हूँ। आई कम हेयर एट 4 बाय माई वॉच। मौका तुम्हारे खिलाफ है। चांस इज अगेंस्ट यू। अब तुमको मौका दिया जाता है। हियर इज योर चांस। अब तुम्हारे लिए मौका है, अब तुमको मौका दिया जाता है।
आसमान पर बादल छा रहे हैं। द स्काई इज क्लाउडिंग ओवर। क्लाउड ओवर, बादलों का आना, बादलों का छाना। द स्काई इज क्लाउडिंग ओवर, आसमान पर बादल छा रहे हैं। तुमने तो हमारा मजा खराब कर दिया है। You've clouded our pleasure। क्लाउड, पर्दा डाल देना, किसी चीज़ के ऊपर गहरा साया कर देना, यहाँ खराब करने की सेंस में है। You've clouded our pleasure। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। I am very happy in your company। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिनों तक वहाँ रहूँगा। I'll be there for a long time। मैं बहुत दिनों तक वहाँ रहूँगा। I plus will be there, वहाँ हूँगा। Long time, लंबे अरसे के लिए। I'll be there for a long time। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट सेंटेंस है, वो हमेशा सोच समझ कर काम करता है। You always goes by reason। To go by reason, अक्ल से काम लेना, सोच समझ कर काम करना, ये मीडियम है। और ऑलवेज, हमेशा। He always goes by reason, वो हमेशा सोच समझ कर काम करता है। स्टूडेंट्स, ये देखा आपने आज का लेक्चर। इसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनके आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले जो एवरीडे सेंटेंसेस या वोकैबुलरी के लेक्चर कर चुके हैं और ग्रामर के लेक्चर भी कर चुके हैं, उनकी भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इन सेंटेंसेस के और वोकैबुलरी के आपने स्पेलिंग्स देखने और ये भी देखना है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।